हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग डिटेल वे में देखेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट्स। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूनिट सेल, यूनिट सेल किसे कहते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेवियस लैटिस एंड आफ्टर दैट एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैटिस पॉइंट्स इन ए यूनिट सेल। मीन्स एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं, हम लोग ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। Then, what do you mean by crystal lattice or lattice and lattice points? So, see here, when there is a regular or definite arrangement of constituent particles, that is atoms, ions or molecules of a crystal in three-dimensional space is called crystal lattice or lattice point. मतलब अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस में जब हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, तो इनको हम डेफिनेट पैटर्न में अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में रख दें और जिससे हमें एक रेगुलर ज्योमेट्री मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। तो ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। मतलब जो क्रिस्टल लैटिस है और ये स्पेस लैटिस है, उसका हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज यूनिट सेल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल। यूनिट का मतलब ही होता है क्या, छोटी इकाई। मतलब जो स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है, उसका ऐसा आप स्मॉलेस्ट पोर्शन लीजिए जो कि बार बार हम रिपीट करें, उससे हमें क्या मिल जाए, एक कंप्लीट इंटायर लैटिस मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस अगेन एंड अगेन देन वी जनरेट द इंटायर लैटिस। मतलब क्रिस्टल लैटिस अगर हम ले लें, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर हमने छोटा सा एक लैटिस लिया है यूनिट सेल, उसको हम क्या करें, फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट राइट अगर हम लोग प्रॉपर वे में ओरिएंट करें, देन वी कैन जनरेट द इंटायर लैटिस, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होता है उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। यूनिट सेल का पहला क्या होता है, एजेज ABC, और इसके बाद होते हैं एंगल्स अल्फा बीटा गामा। तो इनको समझने के लिए, अल्फा बीटा गामा को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखिए, थोड़ा सा आप रिलेट करके देखिए। जैसे यहाँ देखिए, आपको जो डायग्राम में B और C दिख रहा है, B और C के बीच में क्या है, A नहीं है। ए नहीं है तो ए किससे रिलेटेड है, अल्फा से, तो अल्फा याद कर लीजिए। इसी तरह ए और सी के बीच में देखिए तो क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी किससे रिलेटेड है, बीटा से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, बी और सी के बीच में कौन सा एंगल है, अल्फा है। सी और ए के बीच में कौन सा है, बीटा है। और तीसरा वाला कौन बच गया, ए और बी के बीच में गामा है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एंगल्स कौन कौन से हैं। ये एक कन्वेंशन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज classification of unit cells. Unit cells are of two types. First one is primitive or simple unit cells. Then next one is centered unit cells. Centered unit cells is another type of unit cells. So we are going to discuss in detail. So first one is primitive unit cell. Primitive unit cell हम लोग किसे कहते हैं, when constituent particles are present only at the corners of a unit cell, it is called primitive unit cell. जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर आप देखिए सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में, वो सिर्फ कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पर हैं। आप देखिए सारा कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर है। तो इस तरह से हमें दिख गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब किसी यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो, कॉर्नर पर हो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, कॉर्नर पर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं कॉर्नर पर तो रहेंगे, और कॉर्नर को छोड़ करके अगर कहीं और मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं। सो व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजीशंस और सेंटर्स, देन दैट इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या हुआ, कॉर्नर पर तो रहेगा ही, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और कहाँ पर आ गया, हमारा बॉडी सेंटर पर आ गया यूनिट सेल का। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर इन एडिशन टू कॉर्नर्स। कॉर्नर पर तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ कहाँ आ गया, बॉडी सेंटर पर भी आ गया। इस तरह से दूसरा यहाँ देख लीजिए, मतलब जो
आपको दिया गया है, सारे कॉर्नर पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ही, सारे कॉर्नर पर तो हैं ही, और उन कॉर्नर के साथ साथ क्या है, आपको यहाँ पर एक बॉडी के सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। देन नेक्स्ट वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से नाम से ही पता चल रहा है कि कॉर्नर पर तो रहेगा ही, और जो हमारा यूनिट सेल है उसके सारे फेस के सेंटर पर भी रहेगा। एक यूनिट सेल है, जैसे आप अपने कमरे को ही मान लीजिए, आपका जो कमरा है उसमें कितने फेस सेंटर्स हैं आप काउंट कीजिए, तो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे, एक पीछे, एक दाहिने, एक बाएं, मतलब किसी भी रूम में 6 दीवार होते हैं ऊपर नीचे को मिला करके, तो आप मान सकते हैं एक कमरे में कितना है, 6 आपको फेसेस हैं। तो उन 6 फेस के सेंटर पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। मीन्स constituent particles are present at the face centers in addition to corners, then this is known as face centered unit cell. You can see here, सारे कॉर्नर पर तो हैं ही यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सारे कॉर्नर पर तो हैं ही, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ यहाँ देखिए सारे फेस के सेंटर पर आ गए हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ पर देखिए आप सारे फेस सेंटर पर आ गए हैं, तो इस तरह से क्या हो गया, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा क्लास है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो वन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस होते हैं उनके फेस सेंटर पर रहेगा और सारे कॉर्नर पर रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। मीन्स व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर्स ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस इन एडिशन टू द कॉर्नर्स, देन दैट इज नोन एज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. You can see in the examples here that here constituent particles are present at the corners as well as one pair of opposite faces. One pair of opposite faces जो center है वहाँ पर हमारा constituent particle है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, end centered unit cell. Then next one is Bravais lattices. इस तरह से देखिए हमारे पास क्या हो गए, अगर किसी प्रकार का एक प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है तो उस क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार के यूनिट सेल हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, सिंपल यूनिट सेल हो सकता है, इसके बाद फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, इंड सेंटर्ड हो सकता है। तो इस तरह से एक मैथमेटिशियन थे ब्रेवियस, उन्होंने सारे टाइप के लैटिस का कैलकुलेशन किया तो उन्होंने पाया कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होते हैं, टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, और उन सारे 7 को मिला दें हम देखें, जिसमें सिंपल होगा, इसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, इंड सेंटर्ड हो सकता है, तो टोटल मिला करके उनको मिले टोटल लैटिस 14। तो ये क्या हो गए, इन्हें हम लोग कहते हैं, ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं। और टोटल जो कैलकुलेशन के थ्रू देखा गया सारे जो लैटिस होते हैं वो टोटल कितने सिस्टम में के अंतर्गत फॉल करते हैं, तो 7। पहला है क्यूबिक, दूसरा मोनोक्लिनिक, तीसरा ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। अब इसमें देखिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पूछ लेता है, तो क्यूबिक बहुत ही आसान है, तीनों साइड ए बी सी बराबर होते हैं, अल्फा बीटा आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, जैसे इसका फेमस एग्जाम्पल है NaCl और कैल्शियम फ्लोराइड। देन नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, A इज़ नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन ये गामा 90 डिग्री नहीं होता है, जैसे इसका एग्जांपल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड FeSO4, तो ये उदाहरण हो गए। देन नेक्स्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जैसे क्या हो गया, यहाँ पर आपको ABC तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं होते हैं, और कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में तीनों आपको साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं और नहीं तीनों एंगल बराबर होते हैं, यहाँ देखिए नहीं साइड बराबर होते हैं नहीं एंगल बराबर होते हैं, और ये जो एंगल है कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है। इसका उदाहरण है, आपको एग्जाम्पल है SnO2 एंड NiSO4। देन नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक। तो इसमें क्या है, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं और तीनों एंगल आपस में अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, और सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इसके एग्जाम्पल कौन हो गया, BaSO4 एंड MgSO4। देन नेक्स्ट वन इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और तीनों एंगल आपस में बराबर तो होते हैं, लेकिन कोई 90 डिग्री नहीं होता है। इसका फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट,
इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। देन लास्ट वन इज हेक्सागोनल। इसमें ए और बी मतलब दो साइड तो बराबर होते हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है। उसी तरह एंगल में भी दो एंगल 90 डिग्री होते हैं, तीसरा 90 डिग्री नहीं होता है, दैट इज 120 डिग्री। एंड इट्स एग्जाम्पल इज SiO2 एंड AgI। नाउ वी कैन सी टोटल ब्रेवियस लैटिसेस। जैसे देखिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में 3 टाइप के लैटिस होते हैं। पहला प्रिमिटिव, आप देख लीजिए सिर्फ कॉर्नर पर है तो प्रिमिटिव है। अब सेकंड वाले में देखिए यहाँ सारे कॉर्नर पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इसके साथ साथ ही एक पार्टिकल आपको कहाँ है, बॉडी के सेंटर में है। एक पार्टिकल आपका बॉडी के सेंटर में है, इसलिए ये क्या हो गया, BCC हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड। तो सिंपल क्यूबिक में 3 हो गया। इसी तरह हम देखते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में यहाँ पर हमारे 2 टाइप के सिस्टम पॉसिबल है, प्रिमिटिव एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो टोटल यहाँ पर देखिए सिंपल क्यूबिक में 3 और टेट्रागोनल में 2, टोटल यहाँ पर हो गए हमारे 5। नाउ अब देखिए यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में देखिए यहाँ क्या होता है, अनइक्वल साइड्स होते हैं और एंगल्स आपस में फेसेस के बीच में सारे कितने डिग्री होते हैं, अल्फा बीटा गामा कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इनमें चारों केस के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। जैसे सबसे पहला सिंपल क्यूबिक, देन बॉडी सेंटर, इंड सेंटर्ड, देन बॉडी सेंटर, देन फेस सेंटर। यहाँ पर चारों टाइप के लैटिस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में सिर्फ 2 ही टाइप का पॉसिबल है, दैट इज प्रिमिटिव एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ हेक्सागोनल में सिर्फ एक पॉसिबल है, वो कौन सा है, सिंपल यूनिट सेल। इसी तरह रोम्बोहेड्रल में एक ही पॉसिबल है, वो कौन सा है, आपको देखिए यहाँ पर, तो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल यूनिट सेल है। इसी तरह ट्राइक्लिनिक में कोई भी बॉन्ड एंगल आपको आपस में बराबर नहीं होते और कोई भी साइड भी आपस में बराबर नहीं होते। तो ये भी इसमें भी कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, सिंपल यूनिट सेल होता है। तो टोटल आप काउंट कीजिएगा तो ब्रेवियस लैटिसेस टोटल हो गए 14। और इन सभी का कैलकुलेशन देखा जाए तो 7 टाइप के सिस्टम होते हैं। तो क्रिस्टल में 7 टाइप के आपको सिस्टम होते हैं और ब्रेवियस लैटिसेस टोटल टाइप के लैटिस जो इंड सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड मिला दे तो 14 होता है। तो इस तरह से ये हो गया आपको 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस हो गए। इन सभी को समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इसको देखिए, आपको बेटर पिक्चराइजेशन के लिए कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इस वीडियो को देखिए। In this module, you will learn about the number of atoms in a unit cell. You already know that every crystal lattice is made of an infinite number of unit cells, and every lattice site is occupied by a constituent particle that may be an atom, an ion, or a molecule. Now let's examine what portion of each particle belongs to a particular unit cell. Consider 3 types of cubic unit cells. For the sake of simplicity, assume that the constituent particle is an atom. Let's start with a simple or primitive cubic lattice. A simple cubic lattice consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. In the open structure shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In reality, the atoms are packed much more closely together, as shown in the space-filling model here. The space-filling model shows that the atoms touch along the edges of the cell. By considering the portion of atoms inside the cell boundary, we can generate a unit cell of a simple cubic lattice. From this, it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of its original volume to each unit cell. There are 8 atoms at the 8 corners. Thus,
The number of atoms in each unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. A body-centered unit cell contains 8 corner atoms, just like in a simple cubic unit cell. However, there is one more atom at its body center. As a result, the atoms at the corners no longer touch along the edges of the cell in the space-filling model. The unit cell of a body-centered cubic cell is shown here. It is clear that the 8 atoms at the corners contribute 1/8 of their actual volume each. In addition, one atom lies completely inside the cell. Therefore, the number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. There is one atom at the center of the cube. Thus, the total number of atoms in a body-centered cubic unit cell is 2. The face-centered cubic lattice consists of 8 corner atoms, just like in the simple and body-centered cubic lattice. However, it also contains 6 more atoms at the 6 faces of the cube cell. The atoms touch along the diagonals, and each touches 4 corner atoms. A unit cell of a face-centered cubic cell is shown here. It is clear that the atoms at the corners contribute 1/8 of their original volume each. In addition, there are 6 atoms at the 6 faces, which contribute half of their original volume each. The number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. The number of atoms present at the faces per unit cell is equal to 6 atoms at the faces into half an atom per unit cell, which is equal to 3. Thus, the total number of atoms per face-centered cubic unit cell is 4. You have now reached the end of this module. In this module, you learned that every crystal lattice is made of an infinite number of unit cells, and every lattice site is occupied by a constituent particle. There is one atom in a simple cubic unit cell. There are 2 atoms in a body-centered unit cell. There are 4 atoms in a face-centered unit cell. अभी जो हम लोगों ने वीडियो में देखा उसको एक बार फिर से हम लोग समराइज करते हैं। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। आप यहाँ से देख सकते हैं एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और 8 कॉर्नर्स हैं यूनिट सेल में। इस तरह से कितना हो गया 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल।
देन नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग बीसीसी भी कहते हैं, बीसीसी भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अभी अभी आपने देखा कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 8 × 1/8, और साथ में बॉडी सेंटर का कितना एक जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो गया 8 × 1/8 = 1 अब +1, टोटल कितना हो गया 2 एटम्स पर यूनिट सेल, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, यहाँ आप देख लीजिए। देन यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि बॉडी सेंटर का 1 हो गया और कॉर्नर के लिए 8 × 1/8, तो इस तरह 2 एटम पर यूनिट सेल हो गए। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में आप देखिए कॉर्नर के लिए 1/8 होगा, और कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो 8 × 1/8, और फेसेस कितने होते हैं जैसे आप अपने रूम में ही देख लीजिए 6 फेसेस होते हैं, आगे पीछे दाहिने बाएं और ऊपर और नीचे, तो 6 फेस हो गए। तो 6 के लिए कितना हो गया 6 × ½ क्योंकि फेस सेंटर पर क्या होगा एक जो पार्टिकल होता है उसको बीचों बीच दीवार कट करती है, तो हाफ नीचे यूनिट सेल में हाफ दूसरे वाले यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया 8 × 1/8 प्लस 6 × ½ तो एफसीसी में कितना हुआ 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो जितना एफसीसी में होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में एफसीसी कहते हैं। एक दूसरा होता है आपको एचसीपी हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें क्या होता है आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ भी 4 ही एटम होते हैं, उसे भी आप ध्यान रखें। लास्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्टकट में ईसीसी भी कहते हैं, ईसीसी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना हो गया कॉर्नर पर तो रहेगा ही, सब में रहता है, तो 8 × 1/8 और 1 पेयर अपोजिट फेस में रहता है, तो 1 पेयर मतलब 2 फेस हो गया और एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। तो इस तरह से टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स 2 per unit cell in ECC. Then next one is summary whatever we studied today. We studied today about the crystal lattice and lattice points, and then next one is unit cells. Unit cells दो टाइप के होते हैं, primitive and centered. Centered में BCC, FCC and DCC. BCC for body centered cubic, FCC for face centered cubic unit cell, ECC for end centered cubic unit cell. Then next one is नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो क्रिस्टल सिस्टम्स टोटल कितने होते हैं 7 होते हैं, और ब्रेवियस लैटिसेस कितने होते हैं 14 होते हैं, 7 प्रिमिटिव टाइप के और 7 सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1 एटम पर यूनिट सेल होता है, बीसीसी में 2 एटम पर यूनिट सेल होता है, और एफसीसी में 4 एटम पर यूनिट सेल होते हैं।